इसलिए नोट कर लेना, बेटा अगर दुष्चरित्र होता है तो इसमें बाप का दोष नहीं होता। बेटा अगर दुराचारी हुआ, दुष्चरित्र हुआ, तो इसमें बाप का दोष नहीं, केवल मां का दोष है। और बेटा अगर मूर्ख हुआ तो बाप का दोष है। दुस्शीलो मातृदोषे। धुंधली का बेटा धुंधकारी हुआ धुंधली के चलते, लेकिन हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा पापी था, फिर भी कयाधु एक नंबर की भगवान का भजन करने वाली। अब परिणाम क्या हुआ, कयाधु से प्रहलाद पैदा हुए धुंधकारी धुंधली के चलते। तो बेटा दुष्चरित्र होता है तो माँ का दोष है। अगर आपका बेटा लाखैरा निकला है तो बाप को दोष मत देना, आप लोग अपने आप को संभालो। आपके चलते ही आपका बेटा बिगड़ सकता है। तेरा मेरा कौन सिखाया, बताता हूँ। घर में जेठानी देवरानी दो हैं, आप भी सुनिएगा, आपके यहाँ भी ज्यादा होंगी। ये संयोग से दो बच्चे देवरानी के, दो जेठानी के। देवरानी के घर से मायके से उसका भाई आया, तो आया तो लड्डू लेके आया। अब लड्डू चूंकि देवरानी के घर से आया है तो देवरानी को दिया, देवरानी ने सासू को दे दिया, और सासू सबको एक दो लड्डू दे करके दे दिया। अंत में दो लड्डू ज्यादा बच गया, तो सोची इसके घर का आया है, इसको ज्यादा दे दो। दो लड्डू देवरानी को दे दिया। संयोग से जिस माँ के बच्चे हो जाते हैं वो खाने में रुचि कम लेती है, बच्चों को खिलाने में रुचि ज्यादा लेती है। तो दो लड्डू रख लिया। सुबह सुबह जब स्कूल चारों बच्चे जाने लगे, जेठानी देवरानी के सामने गाड़ी खड़ी है, और जैसे झोला कंधे पे लाद के बच्चे दौड़े, तब तक देवरानी को याद है, अरे लड्डू। अब बच्चे जा रहे हैं बैठने के लिए बस पर, ऐसे निकल के बाहर, अरे ओ राजू, वो घूम के, हाँ मम्मी, अरे कहा इधर आ, नहीं मम्मी देर हो रही, अरे कहा ज्योमेट्री भूल गया है। देखो ये नहीं कहा लड्डू, कहा ज्योमेट्री भूल गया है। नहीं मम्मी मैंने रख ली है, अरे बेवकूफ वो पुरानी वाली है, नई वाली। अब नई ज्योमेट्री बच्चे को मिले तो कौन बेवकूफ होगा जो लौट करके ना आवे। वो नई ज्योमेट्री की खुशी में दौड़ा दौड़ा आया, माँ ने कान पकड़ा, चल अंदर। वो अंदर लेके गई, दो लड्डू दिया, कहा रख ले, एक तू खा लेना, एक भैया को दे देना, और उन दोनों को नहीं दिखाना। देखो तुम खा लेना, उसको दे देना, और उन दोनों को नहीं दिखाना। आपको क्या लगता है बच्चे बिना दिखाए खा सकते हैं? बच्चे बिना दिखाए खा सकते हैं क्या? आप इतने लोग बैठे हो, भी 5 टाफी दे दिया जाए तो 3 मिनट के अंदर चट कर जाओगे पांचों, लेकिन एक टाफी एक बच्चे को दे दो, 1.5 घंटा खाएगा। और खाएगा कैसे? जहां 4 लोग खड़े रहेंगे वही खड़ा हो जाएगा, निकालेगा, चूसेगा, चाटेगा, फिर निकालेगा। मतलब दिखाता है देखो हम खा रहे हैं, वो दिखाएगा कम, मन खाएगा कम, दिखाएगा ज्यादा। मतलब क्या है, कहा तुम देखो हम खा रहे हैं। बच्चे दिखा करके ही खाते हैं। अब जब दो बच्चे अपने जेठानी के भाइयों को दिखा करके खाया और नहीं दिया, तो वह करके अपने मम्मी से बोले, मम्मी छोटी वाली मम्मी ने उनको दिया था वो लड्डू और मेरे को नहीं दिया। कहा तो चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोलूंगी, तेरे लिए दूसरा लड्डू लेकर के आएंगे। बस शुरू हो गया तेरा मेरा। तेरे पापा को वो जान गया कि मेरा पापा कोई और है, इनका पापा कोई और है। घर को चलाना है, परिवार को चलाना है, तो बच्चों के दिमाग में तेरा और मेरा नहीं होना चाहिए। सगी माँ जितना प्यार करती है अपने बच्चे को, उससे 3 गुना ज्यादा अपने देवरानी जेठानी के बच्चे को प्यार करना चाहिए। क्यों? उसके अंतर ये भावना आवे कि तेरी मम्मी ये मेरी मम्मी। मेरी मम्मी नहीं दे सकती है, लेकिन उस मम्मी को बोलूंगा तो वो जरूर दे देगी। जब ये भाव बच्चे में आ जाए तो बड़ा होकर के वह बड़ी वाली मम्मी पर कभी ऐसी आंख नहीं डालेगा कि इसको मारो काटो, ये करो वो करो। ये संस्कार बचपन से देना है, आपको देना है। दुस्शीलो मातृदोषेन। अगर लड़का दुष्चरित्र हुआ तो गलती आपकी है, बाप की गलती नहीं है। अब समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं ना? इसलिए अपने आप को अब संभालना है।